ओम शांति। 29 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप जिस भी समय सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। गूगल मीट और यूट्यूब लाइव के 2 लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिन पर आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। गूगल मीट के लिंक पर तो उसी टाइम जुड़ सकते हैं, परंतु यूट्यूब लाइव पर आप सवेरे से 9 बजे से शाम को सवेरे 4 बजे से शाम को 9 बजे तक आप कभी भी सारे दिन के इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। सिर्फ आपको आगे पीछे करना होगा। और इसके साथ आप वेबसाइट का भी देख रहे हो कि ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति, ये वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां आप 24 घंटे कभी भी आप जो प्रोग्राम्स हैं वो उनको देख सकते हैं। जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उनको देख सकते हो। आगे वाले जो बहुत टाइम पहले वाले कभी भी कल के, परसों के, पहले दिन के, किसी भी दिन के आप वीडियोस देख सकते हो। और इसके अलावा जितने भी वीडियोस बने हुए हैं वो भी सारे आप सहज रूप से ढूंढ सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं, और जिनकी सेवा करना चाहें तो उनकी सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति। कोई आपको सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप अवश्य भेजें। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा है। आत्मा नहीं तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। ये बात ठीक है? आत्मा ना हो तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इस शरीर को, हाँ जी, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और वैल्यू भी, हाँ जी, कोई ऑर्गन के निकालने आते हैं तो निकाल सकते हैं ना, किसी को देने आते हैं तो सकते हो ऑर्गन हो जाएगा ना। इसके ऑर्गन्स भी तब दे सकते हैं जब इसमें आत्मा हो। आत्मा निकल गई तब इसके ऑर्गन्स भी कुछ ही मिनटों घंटों के काम के होते हैं। आंख का एक जो पर्दा है वो 6 घंटे तक है, बाकी सब का टाइम बहुत कम है। इसलिए जो कोमा में चले जाते हैं, जो क्लिनिकली डेड हो जाते हैं और जो दोबारा जीवित नहीं हो सकते, उठ नहीं सकते क्योंकि उनका ब्रेन डेड हो गया है, तो उनके ऑर्गन्स उसके जीवित समय में ही निकाले जाते हैं जब तक वो शरीर चल रहा है। और डेड डिक्लेयर करने के बाद बाकी शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं आता। बाकी डेड होने के बाद उस शरीर पर केवल स्टूडेंट तीर पार करके समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसा होता है, और वो उनके सर्जन उनको समझाते हैं। इस काम वो डेड बॉडी आ सकती है काम। और इसीलिए वो जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए ये सिखाया जाता है, उनको इस पर काम कराया जाता है। वैल्यू आत्मा से है और वैल्यू आत्मा की है। कभी भी आत्मा के होते हुए भी वास्तव में शरीर को वैल्यू नहीं दी जाती। अज्ञानतावश हम शरीर को वैल्यू देते रहते हैं, परंतु शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। आत्मा के होने पर भी हम देते हैं शरीर की वैल्यू, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु
आपने जितना भी देखा होगा मॉरल वैल्यू के हिसाब से ही कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये धर्म आत्मा है। कभी भी धर्म शरीर नहीं कहते, ये पुण्य आत्मा है। कभी पुण्य शरीर नहीं कहते, ये पाप आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है और देव आत्मा है। मतलब जो आत्मा की वैल्यू है वो आत्मा को ही दी जाती है, कभी वो वैल्यू शरीर को नहीं दी जाती। कभी भी किसी ने नहीं कहा कि ये देव शरीर है, धर्म शरीर है, महान शरीर है, क्योंकि वैल्यूज होती आत्मा में है। वैल्यूज दी भी आत्मा को ही जाती है, परंतु अज्ञानतावश हमने मैं शरीर को समझ लिया, जिसके कारण ये कमियां या गलतियां होती आ रही थी। लेकिन सजावट शरीर की होती है। कौन सी सजावट शरीर की होती है? इस नश्वर दुनिया की सजावट शरीर की होती है, आत्मा की तो रूहानी सजावट होती है। आत्मा का श्रृंगार तो एक ही साजन आकर करता है, बाकी ये साजन नाशवान शरीर का है और ये नाशवान शरीर का ही श्रृंगार करते हैं, चाहे स्त्री हो तो चाहे पुरुष हो। अब शरीर का श्रृंगार तो नाशवान है, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए लाल पीले नीले हो जाएंगे, परंतु उसके बाद आत्मा निकल जाए या आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। कितना भी कोई सुंदर हो, कोई उससे प्यार करने वाला नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना, किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। ये ओम शांति के साथ आज क्या लगा दिया? डबल शांति। ये दो शांति क्यों लगा दिया ओम शांति के साथ? आप तो परम शांति बोलते हो और बाबा बोलता है डबल शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन है, चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वे नहीं है। वो जो दिव्य चक्षु है, जो दिव्य बुद्धि है, वो ऐसी आंख नहीं है।
उन्होंने तो दुनिया में शंकर जी के माथे में किसी ने सीधी किसी ने खड़ी कैसी आंख फिट कर दी, और किसी को नहीं दिखाते तीसरी आंख, सिर्फ एक शंकर जी को दिखाते हैं तीसरी आंख। क्यों दिखाते हैं शंकर जी को तीसरी आंख? शंकर जी को तीसरी आंख किस लिए दिखाई? भाई जी, उनको खुद का शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उनको तीसरी आंख दिखाई है कि जैसे बुद्धि की आंख। उसका शरीर नहीं है इसलिए उसको तीसरी आंख दिखाई। और कोई बता सकता है तीसरी आंख शंकर जी को क्यों दिया? तो अपनी कहानियां में तो है कि तीसरी आंख खोल के दुनिया भस्म कर दी। हाँ, तीसरी आंख खोलने से वो दुनिया को भस्म कर देते। और ये तीसरी आंख कब खुली थी उनकी, फिर क्यों बंद कर दी गई? जब उसे काम विकार ने काम ने जो है ना उसको हराया, उसकी तपस्या को भंग किया, तब उसने ये तीसरी आंख खोली तो मैं उसे भस्म कर दूंगा। वो भाग गया और आखिर कहां तक भागता, परंतु बेशक पिक्चर्स में दिखा दिया कि उसको भस्म कर दिया, परंतु भस्म तो हुआ ही नहीं। दुनिया ने समझ लिया कि काम विकार को जला दिया, परंतु काम विकार को जलाने से क्या होगा ये समझ में नहीं आया किसी। वास्तव में सारे विकार ही हमारे दुख का कारण है। हमने ज्ञान के तीसरे नेत्र से इन विकारों को जलाना। हमने किसी शरीर को नहीं जलाना, हमने किसी व्यक्ति को नहीं जलाना, हमने केवल और केवल ज्ञान के अभाव में, गुणों के अभाव में जो अवगुण हमारे जीवन में आ गए हैं, उन गुणों को, ज्ञान को अपने में भरना है और वो अवगुण हमारे जीवन से निकल जाए। ये है अज्ञानता का। हमारे इच्छाओं को त्याग देना है। हाँ, कोई भी, क्योंकि इच्छा मात्र अविद्या, खाली इच्छा एक रह जाती है, सारे विकार के साथ इच्छा जुड़ भी जाती है। यदि हम कहें काम विकार तो उसमें भी इच्छा है, क्रोध है तो उसमें भी इच्छा है, लोभ है तो क्यों लोभ आ रहा है, इच्छा है। क्रोध क्यों आ रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। और दूसरे भी मोह है तो उसमें भी इच्छा होती है, उसमें भी इच्छा क्या करती है, मोहवश गलत काम कराती है। इच्छा का मतलब है, हाँ जी, काम का सूक्ष्म स्वरूप इच्छा है ना भाई। इसका पाप का सूक्ष्म स्वरूप इच्छा है, क्योंकि इच्छा देह वाली, देह भान के कारण इच्छा जो रखते हैं ये विकार तभी है जब देह भान। जब हम आत्म स्मृति में हैं तो ये कुछ भी नहीं। और देह की इच्छाएं, आत्मा की इच्छाएं जितनी करो वो बहुत अच्छी है। आप सर्व आत्माओं के लिए, अपने लिए जो भी इच्छा करेंगे आप उसमें सुख ही देना है, उसमें दुख देने वाली बात आ ही नहीं सकती। क्यों दिया जाए दुख, सुखी दो, सुखी लो, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। परंतु शरीर के अंदर क्या होता है, ये हद आ जाए, और हद आने से हम हद की इच्छाओं को पूरा ना होने के कारण दुख देने वाले बन जाते। भाई जी, इसलिए तो शंकर को शरीर नहीं है ना, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर, ये उसको तीसरी आंख खुली हुई दिखाते। शंकर का शरीर नहीं है, शंकर को अशरीरी कहा है। मतलब उन्होंने शंकर को एक कैरेक्टर बनाया, उसका उन्होंने शरीर दिखाया, है नहीं, और शरीर दिखाने के बाद तीसरा नेत्र दिखा दिया। बाकी होने को तो ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है, परंतु ये तो सिर्फ कैरेक्टर्स हैं,
और करेक्टर्स हैं, तो उनको वहां पर तीसरा नेत्र तभी दिखा दिया जब उनका शरीर के अंदर उन्होंने कहा कि ये 2 आंखें हैं, तीसरी आंख यहाँ। बाकी किसी को विनाश का जरूरत नहीं, वो विनाश समझते ही तब है जब शंकर आता है। वास्तव में परमात्मा शिव जब आते हैं, वो आकर हमें ये तीसरा नेत्र देते हैं। उनके पास है ये तीसरा नेत्र। उन्होंने शंकर और शिव को एक समझ लिया, इसलिए उन्होंने शंकर को तीसरा नेत्र दे दिया। बाकी शंकर कोई है नहीं, तीसरा नेत्र भी कोई है नहीं। और तीसरा नेत्र हमें मिला, तीसरा नेत्र हमें मिला। और किसको कितना मिला, वो कितना खोलता है, कितना यूज करता है, वो उस आत्मा का अपना पाठ। अब चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अब उसके पास तो आंखें हैं, अब कौन है नयनहीन जो उसको रास्ता बताया जाए। ज्ञान नयनहीन हम आत्मा हो गई, इसलिए परमात्मा को कहा जाता है कि हमें रास्ता दो। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वे बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहां तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम आत्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वे कहते हैं मैं परम आत्मा हूं, यानी परम आत्मा तुम्हारा बाप। मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बाप हूं। फिर मुझे परम आत्मा का, मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है। मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है? शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वो तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट। आत्मा है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। इतनी छोटी बिंदी कोई पार्ट बजा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। वह छोटी सी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम है। किंग क्वीन की सजावट कैसी होती है।
हाँ, तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती, आत्मा ही क्या करती है? ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़ा ही ज्ञान, शरीर में क्या है? थोड़ा ही ज्ञान। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है, मुझे ये शरीर। हाँ जी, शरीर में कौन सा ज्ञान है? शरीर में कौन सा ज्ञान है भी? कहीं आया है कि शरीर में? जहां लिखा है शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। आपने समझा थोड़ा? हाँ, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मतलब होता नहीं है। शरीर में ज्ञान होता नहीं, सिर्फ बाबा ने थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए, वरना मैं तुम्हारे साथ बात कैसे करूं? शरीर बिगड़ तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहां मस्तक में तिलक भी देते हैं, यहां तिलक लगा देते हैं। ये तिलक लगाना भी क्या है? तीसरा नेत्र देना है, आत्मा का परिचय। परंतु वो रंग का तिलक लगाते हैं, पैसे लेते हैं पंडित जी, चलो हो क्या काम, तिलक लगा दिया, पैसे मिल गए पंडित जी। तिलक भी देते हैं, कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है, ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं, सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है, और किसी के पास भी ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये जानकर तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी, ये IAS, ICS, IPS, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे ये ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। परंतु को जो MP बनते हैं या MLA बनते हैं, उनके लिए कोई पढ़ाई जरूरी नहीं, उसके लिए तो अनपढ़ा भी बन जाएगा। परंतु ये कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते।
यहाँ तो चुनाव होता है, वोट्स पर एमपी आदि बनते हैं कि किसको कितने वोट्स मिले हैं वो एमपी बनेगा, चाहे वो अनपढ़ हो। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत मिलती है आपको भाई? बाबा का डायरेक्शन। बाबा का डायरेक्शन मिलता है। बाबा का हम सब बच्चों को डायरेक्शन मिलता है। स्क्रीन आपको ठीक दिख रही है? हाँ जी। ना दिखे तो बता देना चाहिए ना, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं होती है। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत पर चलना है। अब तुम्ही आत्माओं को बाप की श्रीमत पर चलना है। अब बाप की मत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं को मत देते हैं। ऐसे और कोई दूसरा नहीं कह सकता कि हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को मत देते हैं। वे तो सब है देह अभिमानी। अब बाप ही आकर क्या बनाते हैं हमको? बाप ही आकर हमको क्या बनाते हैं? देही अभिमानी। बाप ही आकर हमको देही अभिमानी बनाते हैं। सब हैं देह अभिमानी, सब। मनुष्य शरीर को कितना भक्का रखते हैं, मनुष्य शरीर का कितना भक्का रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को, यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट ए पेनी, इसकी कोई कीमत नहीं। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्यों का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते, अब बाबा आकर हमारी कीमत पूरी पाउंड बना देते। मतलब 1 पाउंड जिसकी कोई 1 पैनी नहीं देता था, 1 रुपया जिसका कोई 1 पैसा नहीं देता था, आज वो पूरा रुपया बाबा आकर बनाते हैं, हमारी पूरी वैल्यू करते। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है ये भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर्स संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान भी एक ही है। मुगल गार्डन के मालिक को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा। मुगल गार्डन का अब नाम क्या है? नहीं मालूम। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन बनाया हुआ है, पहले उसका नाम मुगल गार्डन था, अब मेरे ख्याल से उसका नाम रखा है अमृत गार्डन।
तो अब उसको गार्डन को देखने के लिए फ्री होता है सबके लिए। अब उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बहुत सुंदर बनाया गया है, मैंने देखा तो नहीं है। और उस बगीचे को सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार, कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ढेर के ढेर मर जाते हैं तो घासलेट, घासलेट किसको कहते हैं पता है किसी को? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन को बोलते हैं। केरोसिन को पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं। कुछ भी मान नहीं, कुछ भी मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए, कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये है विश्व के मालिक बनने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला कौन है? बाप। तीसरा नेत्र बाप आकर देते हैं। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ कर ही समझाते। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। कितनी कमाल की बात है, ये कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहां आकर सुनाते। अब वहां कोई अमरनाथ में ना कोई कथा सुनाने वाला बैठा है, ना कोई कथा सुनाता है। ये भक्ति मार्ग की भेड़ चाल है, भक्ति मार्ग का अंधविश्वास है कि इतनी दूर जा रहे हैं, टांगे, शरीर, वातावरण वहां का कितना है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके लिए कितनी मिलिट्री, कितना सब कुछ करना पड़ता है। बस अंधविश्वास। अमरनाथ पर कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहां आकर सुनाते हैं, घर बैठे सुनाते हैं कि कहीं बच्चों को तकलीफ जरा भी ना हो। ऊपर तो सुनाते नहीं है, वहां थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं, ये भी ड्रामा में धूम है। फिर भी होगा, बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अभी तुमको क्या मिला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा, धुंधकारी। ये चूचा शब्द भी और धुंधकारी शब्द भी, ये थोड़ा सा कैसा होगा? चूचा, धुंधकारी, आंखों आंखें भी कोई की कैसी, कोई की कैसी। एक रतौंधी होती है, एक चूचा होता है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता, जिसको सूरज मुखी कहते हैं या पत्नी ऐसे कुछ नाम देते हैं, क्योंकि वो दिन के टाइम आंखें खोल नहीं सकता। आपने देखे होंगे ऐसे भाई जो आंखें ऐसे खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं। चलना तो पड़ता है, वो
आंखें खोल नहीं पाते दिन के टाइम में, रात को उनको ठीक दिखाई देता है। और चूचा मतलब जो है ना धुंधकारी, मतलब बाबा कहते हैं जिनको रात को भी नहीं दिखाई देता। और धुंधकारी शब्द जो है ना इस प्रकार से, अब क्या है कि उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, तो वो फिर इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर तंग करते हैं, मतलब गलतियां करते हैं। इसलिए उनको फिर धुंधकारी शब्द ऐसा बना दिया जो परिवार के अंदर क्या बोलते तंग करते रहते हैं परिवार को। उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो गलतियां करेंगे और परिवार वाले बेचारे दुखी हैं। तो नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा, धुंधकारी, मतलब किसी को कम दिखाई देगा, किसी को रंग नहीं दिखाई देते, अलग अलग प्रकार की आंखों की बीमारियां होती हैं जिनके कारण वो गलतियां करते हैं। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर उस पर क्या मिलता है, इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते, तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भाव, बच्चे मन मना भाव। हे आत्माएं अपने बाप को याद करें, अपने बाप को याद करें। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, एक जैसे कोई भी नहीं होता। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। कौन से बाप का प्यार नंबरवार होता है? कौन से बाप का प्यार नंबरवार होता है भाई? लौकिक बाप। वो है हद की बात और ये है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी डिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, वो ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे, ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले पहले फूल, फिर युगल दाना, फिर युगल दाना। ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो, जब शरीर भी पवित्र हो। यहां कोई को भी शरीर पवित्र नहीं, किसी का शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो समझ में नहीं आया। हाँ जी, मतलब यहाँ पर शरीर जितने भी हैं सबके शरीर क्या है? पवित्र नहीं है, या कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब विष से
विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। सतयुग में, स्वर्ग में बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि वहां कोई ट्यूब रखी है और उसमें से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली विघन डालती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, देह अभिमान है पहला नंबर। फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है, मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। बच्चों, माँ बाप को बच्चों से मोह होता है, कहते नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हें ना तो मोह की बिल्ली बननी है, ना मोह का बिल्ला बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे क्या बन गए, हम क्या थे क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो। अब क्या करो? फिर पुरुषार्थ करो। राजाओं का राजा बनने के लिए तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की बात ही नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई, विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब आत्माएं फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, तो कोई मोतिया। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आक के फूल हैं, वह फूल हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे, नंबरवार तो बनेंगे ना। या तो बिल्कुल हाईएस्ट या बिल्कुल लोवेस्ट। राजधानी यहां ही बनती। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, पांडव गल मरे। फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो,
कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन, मैं ही पतित पावन हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। अभी तुमको क्या करनी है? बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमको खिलाते हैं और फिर भूल जाता। फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। कैसे बच्चे बना देते हैं? धर्म के बच्चे। वो क्या होता है धर्म के बच्चे? देखे धर्म के बच्चे? एडॉप्ट को बोलते हैं धर्म के बच्चे। ये तो पता है, ये तो आसान बात है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? धर्म के बच्चे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, अडॉप्ट कहते हैं। अडॉप्ट। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रदर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। इसीलिए लॉ का मतलब है धर्म। लॉ का मतलब है नियम। धर्म के बच्चे का मतलब है कि नियम से इसे अपना बच्चा बनाया है, नियम से ये फादर बनाया है। जो दुनिया के लॉ हैं, कानून हैं, उनके आधार पर हमने इनको अडॉप्ट किया। लॉ है, लॉ लॉ से मेरा बेटा है। हम अडॉप्टेड बच्चा तो नहीं बोलते फिरेंगे, अडॉप्टेड बच्चा, तो उसको इस प्रकार से नाम देते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा। तीसरी की कथा का अर्थ क्या बताया? तीसरा नेत्र मिलने की कथा। तीसरी की कथा में तीसरा नेत्र किसको मिला? क्या मिला? कौन समझा सकता है? तीसरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। तीसरा नेत्र किसको मिला? किसने दिया? तीसरी की कथा उसको भाई थी, वो बहन लालच में आके अपने भाई को मार दिया। तो इसमें तीसरा नेत्र किसको मिला? कहाँ मिला? मैं वही तो सोच रहा हूँ। तो सिवा कोई तीसरा तो दे ही नहीं सकता है। कौन देगा? वहां किसी ने तीसरा नेत्र दिया था? नहीं भाई, उसकी माँ को तो रात को सपना। वहां तीसरा नेत्र मिलता है। तीसरा नेत्र ये है वहां पर
उस कथा के अंदर दिखाया है कि बहन जब भाई को मारने वाली बन जाए तो समझ लेना कि घोर कलयुग आ चुका है, नरक दोजक बन चुका है। ये दुनिया दोजक बन जाती है जब मतलब कोई बहन अपने होने वाले पति का मर्डर, ठीक है। और उसके बाद परमात्मा फरिश्ता के रूप में आते हैं और आकर के उन्हें पुनः जीवित करते हैं और यह है तीसरा। समझ मिल जाती है कि इस दुनिया में तो ऐसे ही है। तो आप किसको लगता है तीसरा पुत्र? जो कहानी को ध्यान से समझेगा, ये आंसर होगा। कहानी से समझ जाती है ना। मोरल मोरल क्या मिलता है? मोरल से समझ में आता है ना। इससे मोरल मिला कि हमें परमात्मा ही आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हमारे जीवन में दोबारा से खुशियां आ जाती हैं। क्योंकि वो फरिश्ता आता है, उस बच्चे को जीवित कर देता है और माँ और बेटा, और वो भाग जाती है तीजों, और वो माँ और बेटा फिर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यही सतरण की कथा के अंदर है कि परमात्मा आकर हम सारे संसार को दुखों से मुक्ति करते। तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से क्या बने हो? आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वे तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका नाम रूप भी लिंग दिखा देते हैं, इनका रूप भी लिंग दिखा देते हैं, शिवलिंग बना के रख दिया। फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? फिर उनको तुम नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? हाँ जी, इसका सार ये तीसरा नेत्र जितनी कथाएं, यानी समझ, ज्ञान की समझ, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान की समझ कि तुम आत्मा हो, हाँ, यह शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अब परमात्म डायरेक्शन पर चलो तो पुनः स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। बच्चों की बुद्धि में ये सारा, बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ, सारा जंगल क्या करो? कमल बनाओ। कहते भी हैं सारा समुद्र को शाही कर दो, धरती को कागज कर दो, परमात्मा का ज्ञान इतना बड़ा सागर है, लिख नहीं सकते। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना, बंधन मुक्त बन सेवा करनी।
बंधनों में फंसना नहीं। बंधनों में फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी। वरदान। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, सदा अपने को संकल्प द्वारा क्या करना है? वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण शक्ति का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वे सेवा में लगा। जो कुछ आपको बाबा से मिला है वो सेवा में लगा, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना, अर्थात महादानी बनना। स्लोगन। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो जमा का खाता जमा होती जाएगी। स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, अपनी स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रख तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। तो स्वतः अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
ओम